नमस्कार। मैं जुनैद मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर ग्राम सभा सराइला में। और आपको बता दूं कि बहुत ही एक बड़ी घटना है। इसे घटना कहिए या कुदरत का देन कहिए। एक ऐसी औरत है जो हमारे बीच है। इनका उम्र तकरीबन 85-80 साल है और ये बचपन से ही जो है ना पैदाइशी अंधी हैं। और इनकी कहानी आई सुनने के लिए आईडीटीवी आई हुई है। और ये रहने वाली मूल निवासी रक्सांग की हैं। जब इनका हुआ तो 1 साल के बाद इनके आंखों की रोशनी चली गई। फिर उसके बाद बताया जाता है कि इनके परिवार वालों ने जब 8-9 साल इनका उम्र हुआ तो इनको भगा दिया। और ये कभी बारे, कभी मनिया, कभी बहुहरा, कभी उसियां, ये भीख मांग मांग कर अपना गुजारा की। क्या नाम है आपका? खुदाई खातून मूल निवासी आप कहाँ की हैं, किस गांव की हैं? रकसहा भीटा पर अच्छा, आपके पिताजी का क्या नाम है? शमसुल हक। अच्छा, ये बताइए आपके कितने भाई हैं? हमरा भाई है ये नहीं खे। हमन का 6 बहन खाली हैं। जा 6 बहन में 4 बहन के 5 बहन का बियाह शादी हो गइल बा। हम अकेला तन्हाई भीख मांग रहल बाटी। रक्सहा भीटा पे किस मोहल्ले की हैं आप? भीटा मोहल्ले है, 4 अच्छा, घर मोहल्ला है। मोहल्ले है। ये बताइए कि आपके साथ क्या घटना हुआ है? हमारे साथ घटना भइल बा कि हमके घर से लोग निकाल के भगा दिए। हमके एक पैसा लोग देत नहीं कि हम कितना दिन भीख मांगब। हमारे कर फैसला दे जा। हम कितना दिन भीख मांगे। जब से माई रहल हिय तब से हम माई के साथ हाथ पकड़ के हम भीख मांगली हाँ। आज हमार माई 20-25-30 साल से हो गई मरले। वो तबले आज ले हम भीख मांगत है। कैसे कैसे भीख मांग। अब हमके कर फैसला दे जा, हमार जमीन दिवावे जा। कहतन जे कि हम तो के जनते नहीं किए जा तू ना है, तू शमसुल्लाह का बेटी ना है, तू शादी कैले बाटी। कौन ये बात कौन कहता है? अली शेर साहब लोग न कहतावरी के कही। अच्छा, उहने ले कहता कि तू एजा का ना है शेष देश का। इतना दिन तक आप कहाँ थी? इतना दिन का आते वो नहीं कहत कि 20 साल से तुम बारे रही हैं। अच्छा, फिर बहुआरा 10 वर्ष ले रही हैं। फिर सरैला आज कितना दिन से है छोट है लइका तब कर का एजे रहत है मांगत है कि माई मर गल त केकरा साथे जाई भीख मांगे। सरैला मांग मांग कुटाई पिसाई को के खाइला हम। क्या है, छोटी सी मड़ई है। इस पे जो है ये जो है ना मांग मांग कर इसको थोड़ा मोड़ा रहने के लिए गुजारा टाइप का है, लेकिन इसमें भी गुजारा इनका नहीं हो रहा है। एकदम गरीब है और इनका हक जो बनता है इनके परिवार वालों ने नहीं दिया है। कुछ लोग और हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयूब खान पड़ेगा। मामला बताइए, इनका क्या मामला है और ये घटना कितने सालों से चल रहा है और इसमें क्या प्रकरण है? भाई साहब ये 40-45 साल तो मुझे देखते हो गया। इनको और इनकी माताजी को घर से भगा दिया गया। इसका एक रीज़न ये था कि इनकी प्रॉपर्टी इनके पास इनके पिताजी के 4-5 बीघा खेत था, जो इनके चचेरे भाइयों ने सोचा कि अब इन लोगों को भगा देंगे, तो फिर वो ज़मीन अपने कब्ज़े में। तो उन्होंने उनका काम ठीक वो अपना काम तो किया उन्होंने ठीक ही। लेकिन उसके बाद फिर ये अभी दौर में फिलहाल दौर में आई हुई थी डीएम साहबा लेडीज आरिका खौरी। उनके पास इन्होंने अर्जी लगाया। अर्जी ये लगाया कि साहब मैडम मैं दूसरे दूसरे गांव में भीख मांग करके अपना गुजारा करती हूँ और मेरी प्रॉपर्टी मेरे चाचा के लड़कों ने हड़प के बैठे हुए। तो इस पे डीएम आरिका खौरी जी का आदेश आया। आदेश दिया सेवराई एसडीएम तहसीलदार को, जो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। एसडीएम तहसीलदार सेवराई प्रकरण में विस्तृत कार्रवाई आवश्यक है। यदि आवेदिका अपने पिता शमसुल हक की अविवाहित पुत्री है तो राज्य निरीक्षक लेखपाल द्वारा वर्ष 1999 में वरासत शमसुल हक के पुत्र के शमसुल हक के भाई के पुत्रों के नाम कैसे हुआ। इसके आधार पे इनके पास नोटिस आया, इनके पास भी नोटिस आया और ये मुकदमा चला। इस मुकदमे में इनके पक्ष में फैसला आया। फैसले में तहसीलदार महोदय ने साफ स्पष्ट किया कि खुदैया खातून शमसुल हक की ही पुत्री हैं और एकमात्र विधिक वारिस है शमसुल हक की। साहबू के हैं कब्बो कुछ कहला मंगलू ना अपनी ना साहबू कहतन कि हमके जानते नहीं थी। साहबू एकदम कह साहबू से बोलली कि भैया बटोर को के हमके कुछ पैसा वैसा दे दे है घर बना लेही। तो साहबू कहना कि हम तो के जानते नहीं थी कि कहाँ खोदा जा बटन के हमें 6 बहन में 3 बहन के जानत हई। कहाँ कि 3 बहन के जानते 3 बहन के जानते नहीं। कब्बो कुछ मदद ना 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 एकदम नहीं कि सच बनी है झूठ है तो ना हमारा बात में 1 रुपये का कभी मदद एगो रक्षा का प्रकरण के बारे में, अनहर औरत के बारे में बताओ भैया। तू सांसद साहब, तू बहुत बड़ जिम्मेवार आदमी बट
एक आदमी के जिए का पूरा अधिकार नहीं है दुनिया में। नहीं, हमने इस बारे में जब आपका ये समस्या आई थी, क्योंकि ये हक हिस्से का मामला है और उन्हीं के अपने लोगों के जरिए उनका हक हिस्सा दबाने की आरोप है। हाँ। तो हमने कई संजीदा लोगों से इस बात को कहा था। हाँ। और कहा था कि आप लोग इस मामले का कोई वाजिब हल निकालिए। आपके क्षेत्र के ही मानिंद लोगों के कान में बात डाला है और जो बातें हैं उन लोगों को भी पहले से जानकारी है। आप सुन सकते हैं कि सांसद महोदय श्री अफजाल अंसारी जी ने किस तरीके से इस गरीब औरत जो है इतनी एजेड हैं के लिए गांव के कुछ मानिंद लोगों से बात किया और हल निकालने के लिए किया, लेकिन फिर भी कोई हल नहीं निकला। सर आगे क्या करना चाहते हैं आप? आगे सर इनके लिए अब लगे हुए हैं। अब आप लोगों की मदद चाहिए। योगी आदित्यनाथ तक बात आप लोग पहुंचाएं जिससे कि इस औरत को इंसाफ मिल सके। और अगर ऐसी औरत को हम सब की जिम्मेवारी बनती है, अगर इंसाफ नहीं दिला पाए तो फिर हमारी आपके लिए तो इस जीवन में मानवता का कोई मतलब नहीं रह गया सर। गांव के प्रधान से बात हुई आपकी? गांव के प्रधान से बात हुई, गांव के बहुत मानिंद लोगों से बात हुई। मैं कहा यार बैठ के इसको समझ लिया जाए, ये इस औरत को क्यों भटकाया जा रहा है। गांव के प्रधान चाहे ब्लॉक प्रमुख चाहे वहाँ के गणमान्य लोगों से बात हुई तो वो उनका कहना है कि ये साहबू और अलीशेर ये मीटिंग में बैठना नहीं चाहते हैं, ये मीटिंग में आना नहीं चाहते क्योंकि काम ही इतना अच्छा उन्होंने किया है कि उनको शर्म आती है। और साबू और अलीशेर इनके क्या लगते हैं? इनके चचेरे भाई हैं। और एक बात देखिए, जो प्रॉपर्टी है हाँ, अभी इस वक्त किसके कब्जे में है? ये कुछ साहबू के कब्जे में है, कुछ अलीशेर के कब्जे में है। और प्रधान जी लोगों ने कई बार मीटिंग करने की कोशिश की लेकिन कोई आया नहीं। गांव के सभी लोग चाहते हैं कि इनको इनका हक दे दिया जाए। उस रक्सहा गांव के सभी लोग चाहते हैं, लेकिन नहीं चाहते हैं तो अलीशेर साहब नहीं चाहते हैं कि इसको प्रॉपर्टी दे दिया जाए। अच्छा, इसको ज्यादा प्रॉपर्टी भी नहीं मांग रही है। इस औरत का थोड़ा ही डिमांड है, जो हमारा घर दे दो और जो गवर्नमेंट जो तहसीलदार साहब ने जो जितनी जमीन हमारे नाम चढ़ाया है उतना। कायदे से इनके पास 4-5 बीघा जमीन है, लेकिन इस औरत को अगर 1 बीघा जमीन भी मिल जाता है तो इसका जीवन यापन हो जाता है। लेकिन इनको उन्होंने कभी आज तक 10 रुपए का कभी कोई मदद नहीं किया। डीएम एसडीएम का पत्र आपके पास है जिसमें इनके जो है इनके लिए लिखा हुआ है, मुकदमे में जो भी है इनके पक्ष में लिखा हुआ इनके है पक्ष में है सर, और इनके पक्ष में। तहसीलदार साहब ने लिखा हुआ है। आप हाँ। सरकार से क्या आश्वासन रखते हैं, क्या मदद चाहते हैं? सरकार से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि इनको इनके मृत्यु से पहले इनको इंसाफ मिल जाए, ताकि ये मरे भी तो जो है ना कि इतना इनकी आत्मा भटकती न रहे। क्योंकि सारी जिंदगी तो इन्होंने दुख में ही काटा है। पूरी 100% वो अंधी है, कोई ये नहीं कि थोड़ा बहुत भी दिखता है, पूरी की पूरी अंधी है। और संसार में इनको सुख कोई नहीं मिला। इनको मरने से पहले इनको इंसाफ मिल जाए, यही हमारी इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। दादी से आइए कुछ पूछते हैं। दादी चाहते अरे हमर भैया हमर हिस्सा दिवावा जा, हमर जमीन दे जा, 5-6 बीघा जमीन लेके हमर बैठल बा, घर दुआर के तोर जमीन ले ले बता दी। अलीशेर साहबू चचेरा भाई लोग लेके बैठल बा। अलीशेर हुआ देवैठा का हमरा जमीन पर आके दखल देले बा, साहबू अलीशेर के दे देले बा हमर जमीन। अब कुछ जमीन साहबू लेके बैठल बा। खाना वाना कहाँ खालू? खाना वाना हम ये न खैला, कहाँ खैला का ए जे कितना दिन नहीं कहत कि हमके यही से निकाल के भगा देले, सड़क पर बैठा देले। मांग के खालू? हाँ मांग के खैला। मैं थोड़ा सरैला मदद में करता सब हूँ। जानता केहू का पीस दही तो उ इतना डाल दे दही, केहू का चाउर दाल जर दही फटक दही तो उ 2 पैसा दे दही। उहे कह भैया 1000 विकलांग में मिलेला, अब मिले लागल, पहले कमे न मिलल है। आप देख सकते हैं कि भैया हमसे भेटेबा जा रोज ना, एक हफ्ते से जुटा अपना पेट के काट है जमीन ले ली है। जमीन लेके कैसे है अच्छा बनौनी अपना के रहे। जय दादी रोवा मत, सरकार पर मदद करी। ये भैया कहिया ले मदद, कितना दिन हम ठोकर खाए। रो रही हैं, बिलख रही हैं। और ये आपको बता दूं कि ये 1 साल की उम्र में इनके आंखों की बिराई चली गई थी, रोशनी चली गई थी। इनके परिवार के लोगों ने इनकी जमीन को हड़पने का काम किया है, जैसा कि इन्होंने कहा है। मार के लोग निकाल दे हमन के साथ। और बहुत ही दुख में ये अपने जीवन को यापन कर रही हैं। इनके रहने के लिए कोई छत नहीं है, सिर्फ मड़ई में रहती हैं, भीख मांग कर खाती पीती हैं। मैं
जुनैद खान, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन अभिषेक के साथ।